वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज अपनी सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। पहले दो बजट ज्ञान और गति पर आधारित थीम पर थे और इस बार संकल्प थीम को उन्होंने लिया है। इस वक्त बजट पर चर्चा करने के लिए ओपी चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, ये बताइए कि पहले दो बजट को आपने 4-4 खंभे में लिया, ज्ञान और गति, इस बार 6 खंभे की जरूरत क्यों पड़ गई? खंभा जितने ज्यादा होंगे छत्तीसगढ़ की बुनियाद उतनी मजबूत रहेगी। अगर आप संख्या की दृष्टि से देख रहे हैं, ये तो सांकेतिक प्रकटीकरण है। जो थीम होता है, जो विजन होता है, जो गरीब युवा अन्नदाता के कल्याण की बातें होती हैं, उसको एक थीम के तहत हम सेट करके प्रेजेंट करते हैं। इसमें संकल्प हो चाहे गति हो, सब ज्ञान के कल्याण के लिए है। गरीब युवा अन्नदाता नारी के उत्थान के लिए है, समाज के उत्थान के लिए। मूल प्रयोजन वही है, चाहे वो गति की रणनीति हो या संकल्प की रणनीति हो। लेकिन विपक्ष जो है इसको शब्दों का माया जाल बता रही है कि बोले वो रिटायर्ड आईएएस हैं, वो शब्दों को खेलना जानते हैं और शब्दों का माया जाल है, इसके अलावा बजट में कुछ भी नहीं है। अगर विपक्ष को अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी आंकड़ों का माया जाल दिखाई देता है, अगर उड़ान शिखर मंजिल जैसी योजनाएं उन्हें रास नहीं आती हैं, अच्छा अगर 8,200 करोड़ रुपए की महतारी वंदन योजना उनको रास नहीं आती है, अगर माताओं बहनों के लिए पंजीयन शुल्क को आधा कर दिया गया वो नजर नहीं आता है, रानी दुर्गावती योजना जिसमें 1.5 लाख रुपए 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर मिलेगा, अगर प्रतिभाशाली युवाओं को संभाग मुख्यालय में रहने के लिए सहयोग मिलने की बात नजर नहीं आती है, अगर छत्तीसगढ़ के 36 सड़कों को द्रुतगामी सड़क बनाने की योजना उनको नजर में नहीं आती है, तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ऐसे विपक्ष, ऐसे कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। पिछला 2 बजट जो आपने तैयार किया था, ये वाला बजट आकार को देखें 1,72,000 करोड़ का इसका आकार है। क्या पिछले 2 बजट से इस बार क्या अलग है, क्या नया सीखा है आपने बजट ये बनाने की प्रक्रिया? जो पहला बजट था मनोज जी, उस पे हमारा पूरा फोकस था कि एक तो मोदी की गारंटी के जो प्रमुख वादे थे, जैसे कृषक समृद्धि योजना हो, जो हमारी 10,000 करोड़ रुपए की है, महतारी वंदन योजना हो, जो हमारे आवास 18 लाख गरीबों को हमको देने का जो हमने मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में वादा किया था, 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, इन पर हमारा पहले सबसे ज्यादा फोकस था। साथ ही जो बैड गवर्नेंस का, कुप्रशासन का जो हमको लिगेसी मिली थी कांग्रेस से, उसको ठीक करने की एक बड़ी चुनौती थी। उसके इर्द गिर्द हमारा पूरा पहला बजट केंद्रित था। अब मैं इतना कह सकता हूं कि एक और हम गरीब कल्याण के वेलफेयर की स्कीम्स को भी हम ला पाने में सफल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो, दुर्ग हो, स्टेट कैपिटल रीजन हो, द्रुतगामी सड़कें हों, कि मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीज़ों को भी हम आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस एक आखिरी छोटा सवाल, ये देखा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार काफी जोर दिया, हालांकि पिछले दोनों में भी था, लेकिन इस बार ज्यादा, तो क्या थोड़ा सा चुनाव का भय सता रहा है? नहीं, भय वाली कोई बात नहीं। हम तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने पहले ही बताया कि वेलफेयर स्कीम्स, मोदी की गारंटी को पूरा करना पहली चुनौती थी हमारे लिए, हमको उसने पूरा किया हमने। और अभी पूरा फोकस है कि प्रदेश के अधोसंरचना पर तेजी से हम काम करें, क्योंकि अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत एक विजन के साथ, रोड मैप के साथ जो हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अधोसंरचना का बहुत बड़ा योगदान होगा, कैपेक्स का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसलिए उस पर भी जोर है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी चौधरी जी। तो ये थे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिनका मानना है कि ये जो संकल्प की अवधारणा के साथ ये बजट तैयार किया गया है, इसके आने वाले भविष्य में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। कैमरामैन रेखराम के साथ मनोज सिंह, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।